कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणहातज्ञः क्लेशनाशाचार्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। सभी को राधे राधे सादर जय सिया राम। सभी बैठ जाएं और सभी शांति बनाए के रखें। आप सभी को विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के कार्य मंगल में हों और सभी भक्तगण समय से आने की कृपा करें। तो कल आपने श्रवण किया मनमंत्रों के बारे में। हमारे 14 मनमंत्र होते हैं जो समय चल रहा है। अवतारों के बाद राजा बलि ने यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने 52 रूप लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी, जिसमें एक पग में पूरा 7 लोग और दूसरे में नीचे के 7 लोग नाप लिए और तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा। भगवान ने अपना 52 भगवान का स्वरूप बनाया और राजा बलि को छला और बलि ने भगवान की स्तुति गाई और उनका धन्यवाद किया, उनके ऊपर कृपा की। और सभी भक्तगणों ने दर्शन किया गंगा मैया का, जो राजा सगर के 60 बेटे कपिल भगवान की दृष्टि से भस्म हो गए। उनके बेटे भागीरथ जो गंगा को इस हमारे भारत देश में लेकर आए। सदगुरुदेव महाराज की बड़ी कृपा। और कल आपने भगवान राम जी का जन्म उत्सव बनाया और देखिए हमारी नगरी कैसी होनी चाहिए। हमारी नगरी अयोध्या जैसी तब बनेगी जब हम अपने भाइयों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। नगरी अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो, जहाँ चरण हो राघव की महावीरा ठिकाना हो। ऐसी होनी चाहिए नगरी अयोध्यासी
रघुकुल सराना हो, जहाँ चरण होगा करके वहाँ मेरा ठिकाना हो। रघुकुल सराना हो, जहाँ चरण होगा करके वहाँ मेरा ठिकाना हो। और वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और उसके जैसी संतान हमारी हो। और वो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और उसके जैसी संतान हमारी हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। रघुकुल सराना हो, जहाँ चरण होगा
सिरी सी बाती हो हनुमत जी जाती हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। अपनी नगरी अयोध्या तब बनेगी जब हम अपना भाव अपना मन शुद्ध रखेंगे। कल राजा दशरथ ने अपने यहाँ अनुष्ठान यज्ञ कराया और यज्ञ कराने पर भगवान की कृपा से यज्ञदेव महाराज आए और फिर का पात्र दिया और महाराज ने अपने तीनों रानियों को ये प्रसाद दिया। वो प्रसाद पाए हैं तो उनके यहाँ चार चार बेटों का आगमन हुआ है, तो सभी अवध वाले मिलकर बधाई गा रहे हैं। तो चलिए हम भी सभी गाते हैं। ओ प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। क्या कह रहे हैं सभी भाई लोग? प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया
और दीप जले हैं, दीप जले हैं, ओ जगमग जगमग दीप जले हैं, जगमग जगमग जले हैं। ओ झिलमिल कर दिया करिया मधुरे बाते मरिया, धुन में कर दिया आजे करिया, ओ प्रगटे चारो भैया मधुरे बाते मरिया, लुटावे भैया हीरा मोती, लुटावे भैया हीरा मोती, लुटावे भैया हीरा मोती, लुटावे भैया हीरा मोती, कौन लुटावे भैया मधुरे बाते मरिया, कौन लुटावे भैया आजे करिया, ओ प्रगटे चारो भैया मधुरे बाते मरिया, ओ प्रगटे चारो भैया मधुरे बाते मरिया, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपया मधुरे बाते मरिया, मैया लुटावे रुपया आजे करिया, मैया लुटावे रुपया मधुरे बाते मरिया, मैया लुटावे रुपया आजे करिया। धूमगत धूमगत ढाल बजे है, 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 नाचत घोष भैया मधुरे बाते मरिया, नाचे दाता भैया मधुरे बाते मरिया, नाचे दाता
राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपैया बद में बाते करैया, मैया लुटावे रुपैया बद में बाजे लगैया, मैया लुटावे रुपैया बद में बाजे करैया, मैया लुटावे रुपैया बद में बाजे लगैया। क्या कह रही है? धुमकत धुमकत तबला बाजे, धुमकत धुमकत तबला बाजे, धुमकत धुमकत तबला बाजे, धुमकत धुमकत तबला बाजे, और नाचे सब ताता थैया बद में बाजे करैया, बाजे करैया, लगते हैं चारों भैया बद में बाजे करैया, रानी बता रही है, क्या कह रही है? लगते हैं चारों भैया बद में बाजे करैया, लगते हैं चारों भैया बद में बाजे करैया, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सभी भगवान की स्तुति गा रहे हैं और महाराज दशरथ अपने हाथों से खूब धन लुटा रहे हैं और सभी देवगण ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और धीरे धीरे राम जी बड़े होते हैं
गुरु के यहाँ शिक्षा लेते हैं, बड़े होते ही गुरु के साथ चल देते हैं। कहाँ जाते हैं? मिथिला जाते हैं। गुरुजी उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो वहां पर पहुंचते हैं तो राजा का धनुष समारोह हो रहा होता है। जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी से विवाह करेगा। तो सभी राजा बलशाली बैठे हुए हैं और खूब सभा है, सुंदर तरीके से सजी हुई है। सभी बलशाली आते हैं, उठाते हैं पर उठता नहीं है धनुष। तो जो जनक हैं वो उदास मन से कहते हैं कि सब चले जाओ, मुझे लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुझे लगता है कि ये धरती क्षत्रियों से श्रीहीन हो गई है। तो भैया हमारे लक्ष्मण भैया वहीं बैठे हुए, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है यहाँ पर क्षत्रिय बैठे हुए हैं, अगर मेरे भैया आज्ञा दें तो इस पूरे भूमंडल को कौन गेंद की तरह उछाल के पटक सकता हूँ। तो हमारे लखन भैया देखिए उनका स्वभाव कैसा है। अपने क्षत्रिय वंश की बात आई तो क्रोध होके खड़े हो गए। इन्होंने ऐसा कहा क्यों? तो उन्होंने क्षमा मांगा कि मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो भगवान श्री राम धनुष के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेते, अपने इष्ट देवता अपने कुल देवता को ध्यान करते हैं और सभी आशीर्वाद देते हैं। और भगवान गुरु को प्रणाम करते ही जैसी आज्ञा मिलती है धनुष को पकड़ते हैं, उठाते हैं और चढ़ाते हैं और तोड़ देते हैं। और सखिया क्या कहती हैं? सीता समारोह हो रहा है, बधाई गाई जा रही है। कैसे गाई जा रही है? तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम जी तोड़े। शो है
तुमको सिया सिंगार करो, अब धनुष राम जी तोड़े हैं। तुमको सिया सिंगार करो, अब धनुष राम जी तोड़े हैं। अरे तोड़े हैं भाई तोड़े हैं, सीता से नाता तोड़े हैं। तोड़े हैं सीता से नाता तोड़े हैं। और क्या कह रहे हैं? तुमको सिया सिंगार करो, धनुष राम जी तोड़े। तुमको सिया सिंगार करो, धनुष राम जी तोड़े। क्या कहती है रहना? तुमको सिया सिंगार करो, अब धनुष राम जी तोड़े। सिया के चूड़ी तो है, कंगन की छवि न्यारी है। अरे न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानती प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानती प्यारी है। और सिया के पायल तो है, खुशियों की छवि न्यारी है। सिया के पायल तो है, छवि न्यारी है। अरे न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जानती बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलो गिरधारी गोपाल की जय। राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता माँ जयमाला लेकर आई और भगवान का विवाह हुआ। सभी अयोध्या वासियों को निमंत्रण दिया कि आइए और सभी विवाह में सभी शामिल हो। सभी संतगढ़ देवगढ़ सभी भगवान की विवाह में जा रहे हैं, शंख बजाते हुए, करताल बजाते हुए, और भगवान का विवाह होता है। और अगले दिन ही भगवान का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा कि उनकी माता ने वचन मांगे कि मेरे 2 वचन हैं, वो आप मुझे दे दीजिए।
तो राजा दशरथ ने दिए। तो पहला वचन कि जो भरत है उन्हें गद्दी दी जाए और राम जी को 14 साल के लिए वन भेजा जाए। तो भगवान ने आज्ञा मानी और वन की ओर गए। श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु का सुंदर वर्णन किया है और उनकी अनेक लीलाओं का दर्शन किया है। तो एक बार राम जी लंका में विजय करना चाहते थे। तो जामवंत जी से बोले, काका हमें लंका पर विजय करनी है तो इसके लिए एक यज्ञ करना होगा, अनुष्ठान करना होगा। तो कोई ऐसे ब्राह्मण या विप्र हो जो हमारा ये सत्कर्म कर सके। तो उन्होंने कहा कि है दो, पर वो आपके यजमान नहीं बनेंगे। कौन है? कहने लगे लंकापति रावण, जो तीनों लोगों में उनका आज कार्य चल रहा है। उनसे कहिए कि हमारे यजमान बने और हमारा ये जो लक्ष्य है इसे पूर्ण कराने में जो हमारा यज्ञ है उसमें हमारा आकर सहयोग करें। तो जामवंत जी ने बोला एक बार हम जाके देख लेते, अगर मान गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जाते हैं जामवंत जी और लंका में जैसे जाते हैं तो सभी राक्षस खड़े हो जाते हैं। लंका जी कहते हैं कि सम्मान के साथ बुला कर लाएं और आज्ञा पूछते हैं कि बताइए दादाजी कैसे आए आप? तो बताया कि हमारे जो यजमान हैं वो यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप उनके यजमान बनेंगे, कार्य करेंगे उनका। तो उन्होंने कहा कि आप जिनके बारे में बता रहे हैं वो वन में दोनों भाई तो नहीं, राम और लक्ष्मण? जामवंत जी बोले हाँ वही दोनों हैं। तो वो भी फिलहाल वन में हैं। उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी पत्नी वन में से चोरी हो गई और वो लंका पर विजय करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। तो आप शुभ मुहूर्त बता दे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो बताते हैं कि जो रावण है उनके पास नवग्रह और सभी लाइन में लगे हुए थे। वो जिस तरीके से बोलते थे उस तरीके से नवग्रह उनके यहाँ कार्य करते थे। तो नवग्रह को बताया, उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि आप सुबह के टाइम यज्ञ कर ले। तो बोल देते हैं कि सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त है और हमारे यजमान जी के पास कोई सामग्री ना हो तो ब्राह्मण का कार्य होता है कि उसकी जो भी सामग्री हो वो पूर्ण कराएं। तो पूर्ण कराएं। उन्हें 5 बजे का मुहूर्त दे देते हैं कि मैं आपके पास और हमारे भैया देवेंद्र बदाऊं वाले भगवान के चरणों में 10 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। गोविंद जी की कृपा खूब बनी रहे, खूब भेल भूल फूके। बोलो राधे राधे। चलिए मोहे आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मद दिखा जा। मोहे आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मद दिखा जा। मोहे आस
मोहे आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत पद देखा जाना। ओ वृंदावन के रखवाले, ये सूरत मद देखा जाना। सूरत मद देखा जाना। मैं सुनता हूँ इन चारों से तुम बंसी पद बजाते थे। मैं सुनता हूँ इन चारों से तुम बंसी पद बजाते थे। ओ वृंदावन के रखवाले, बंसी पद बजाते कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी